हेलो एवरीवन, मैं मनोज एक बार फिर से आपको एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6 तक कंप्लीट किए थे। 4 पार्ट 6 तक हम लोग लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 7। अब 4 पार्ट 7 क्या बोल रहा है? ओ इज अ पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगल ए बी सी डी। इसका नाम दे दूं, मैं ये बना चुका हूं। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। O is a point inside a rectangle ABCD such that, यहाँ पर O एक पॉइंट है, मैं यहाँ पर एक O पॉइंट ले ली। सच दैट ओ बी इक्वल टू है ये 6 सेंटीमीटर। मैं सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ, 6 सेंटीमीटर। ओ डी हमें दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। ओ ए दिया हुआ हम लोग का 5 सेंटीमीटर। ओके। और ओ सी पूछ रहा, ओ सी के वो हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं। लेट ओ सी बी एक्स। अब ओसी अगर एक्स है और हम लोग ओसी फाइंड आउट करना है, राइट? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर होता है। अब ओ ए हमें दे रखा है, ओ ए है हमारा 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस ओ सी हमें दे रखा है, दिया क्या है, हम लोग लेट कर लिए हैं एक्स, यह हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। और ओ डी है हमारे पास में 8, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर। प्लस ओ बी है हम लोग के पास में 6, तो यह हो गया 6 का स्क्वायर। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 36। तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यह दोनों मिलकर के 100 हो जाएगा। यह हो गया 100 - 25। 100 - 25 होता है हम लोग का 75। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 75 है, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा √75। 75 को हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। 75 को अगर फैक्टर करेंगे तो ये 5 से जाएगा 15, और ये फिर 5 से जाएगा 3। मीन्स दो 5 मिल करके रूट से बाहर आ जाएगा, राइट? तो यहाँ पर हमें मिलेगा 5√3 सेंटीमीटर, और यह हो गया हम लोग का आंसर। तो यह था हम लोग का 4 पार्ट 7। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पार्ट 8। ये हम लोग का 4 पार्ट 8। इसमें दिया हुआ इफ साइन थीटा प्लस 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 15 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 2 थीटा। तो हमारे पास में जो गिवन है, इसे हम लोग पहले लिख लेते हैं। यह है साइन थीटा प्लस 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 15 डिग्री। अब कॉस 15 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन, या इसे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं, तो हम लोग कॉस ही रखते हैं अभी। कॉस 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। कॉस 90 डिग्री माइनस 75 क्या होता है? ये तो फॉर्मूला है साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री। तो अगर इसको और इसे हम लोग कंपेयर करें, तो यहां से हमें मिलेगा थीटा प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 75 डिग्री। यहाँ से हमें थीटा मिलेगा 75 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो हम लोग को थीटा मिला 45 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा मैं यहाँ पर लिख दूँ, कॉस 2 थीटा। तो यह हो जाएगा कॉस 2 × 45 डिग्री, और कॉस 2 × 45 डिग्री कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। तो यह हो गया हम लोग का आंसर। तो यह था हम लोग का 4 पार्ट 8। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पार्ट 9। 4 पार्ट 9 कुछ इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है इफ cos टू द पावर 4 माइनस साइन टू द पावर 4 इक्वल टू 2/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। राइट? तो देखो, इसको पहले हम लोग ब्रेक करेंगे। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिखेंगे
कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 2/3। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यह क्या होता है? यह होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर इसे हम लोग यूज करते हैं तो यह हो जाएगा हम लोग का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सेकेंड ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हमारे पास में इक्वल टू दे दिया 2/3 इक्वल टू 2/3। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, ये तो हम लोग को मालूम है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसको अगर हम लोग 1 से रिप्लेस करते हैं, 1 से, तो क्या रह जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3। अब कॉस स्क्वायर थीटा को देखो ध्यान से, यहां पर हम लोग को कॉस है ही नहीं, साइन है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इस फॉर्मूला को यूज करके यहां से हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे तो यह मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3। अब यहां से हमें मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3, राइट। सो यहां से हमें मिला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3 और यही हम लोग को पूछ रहा था, राइट। तो यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो यह था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 9। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पार्ट 10। 4 पार्ट 10 इसमें बोला इफ x be the number of edges of a parallelepiped and y be the number of surface, then for what list value of a का कितना लिस्ट वैल्यू होगा कि x प्लस वाई प्लस ए इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो x प्लस वाई प्लस ए जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ध्यान से हम लोग एक बार सुन लेते हैं। पैरेलल पाइप का, पैरेलल पाइप जैसे हम लोग का घर रूम है, कोई घर का हम लोग का रूम, उस टाइप का कोई चीज होता है। पेंसिल बॉक्स है हम लोग का, तो उसका एक्स इज द नंबर ऑफ एजेस। नंबर ऑफ एजेस क्या होता है? नंबर ऑफ एजेस हम लोग का टोटल हो जाता है 12। अपने रूम को ही अगर चारों तरफ से आप देखो नंबर ऑफ एजेस, तो नीचे में ग्राउंड में 4, ऊपर में रूफ में 4 और बाकी 4 मिलेगा चारों साइड में, तो टोटल 12 है नंबर ऑफ एजेस। नंबर ऑफ एक्स बी द नंबर ऑफ एजेस ऑफ पैरेलल एंड वाई बी द नंबर ऑफ सरफेस। तो y हो गया नंबर ऑफ सरफेस। तो नंबर ऑफ सरफेस हम लोग कितना होता है? एक ऊपर, एक नीचे, 2 और 4 साइड, तो कितना हो गया 6, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको पुट करते हैं, जैसे दिया हुआ x प्लस वाई प्लस ए, यहाँ पर अगर पुट करते हैं तो यह मिलेगा 12 प्लस 6 प्लस ए। तो यहाँ पर मिलेगा हम लोग का 18 प्लस ए। अब 18 प्लस ए को क्या करना इज द परफेक्ट स्क्वायर। कुछ ए का ऐसा क्या वैल्यू दे कि यह परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो सबसे लिस्ट जो परफेक्ट होता है, यहाँ पर लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है, लिस्ट वैल्यू ए का। तो सबसे लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर 4 पार्ट 11 हमारा कुछ इस तरह से दिया हुआ है। 4 पार्ट 11 में है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ रेडियस, मतलब रेडियाई है, रेडियस ऑफ 2 सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उन लोगों का रेडियस दे दिया है 2:3 एंड रेशियो ऑफ देयर हाइट, और उसका हाइट का रेशियो दिया हुआ है 5:3। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ कर्व सरफेस। तो हम लोग पहले लेट कर लेते, लेट रेडियस बी R1 एंड R2। दो ठो सिलेंडर है, तो R1 एंड R2 लिया, एंड हाइट भी
हाइट बी H1 एंड H2। ठीक उसी तरह से H1 एंड H2, साथ में कर्व सरफेस एरिया को एंड कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड एरिया बी C1 एंड C2, ये चीज को हम लोग पहले लेट कर ले। अब देखो कंडीशन के अनुसार R1/R2 दिया हुआ, R1/R2 इक्वल टू 2/3, और H1/H2 भी दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है? 5/3। हमें पूछ क्या रहा है? हमें पूछ रहा है C1/C2। C1/C2 क्या है? कर्व सरफेस एरिया। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एच डिवाइडेड बाई, यहाँ पर H1 लिख दूं और यह भी होगा 2 पाई, यहाँ पर मैं R2 लिखूं और ये हो गया H2। तो क्या क्या कटने वाला है? ये 2 कटेगा, पाई पाई कटेगा, हमें मिलेगा R1/R2 इंटू H1/H2, यह मिला। अब R1/R2 हमारे पास में 2/3 है, ये 2/3 इंटू H1/H2 है 5/3, यह हो गया 5/3। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह मिलेगा 10/9, राइट। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा? C1, मैं थोड़ा सा इधर लिख दूं, C1:C2, इन लोग का रेशियो हो जाएगा 10:9, और यह हो गया हम लोग का आंसर। ठीक, तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 11। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 12। इसमें दिया हुआ द मीडियन ऑफ फर्स्ट 2n+1 नेचुरल नंबर इज n+103/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हम लोग को मीडियन दे रखा है। मीडियन कितना दिया हुआ है? द मीडियन ऑफ फर्स्ट 2n+1 नेचुरल नंबर का यह मीडियन दिया हुआ, हम लोग को n का वैल्यू फाइंड आउट कर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? प्लेस ऑफ मीडियन फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? प्लेस ऑफ मीडियन, प्लेस ऑफ मीडियन। देखो ध्यान से, ये जो है ना, ये ऑड नंबर है, यहाँ पर 2n इवन है, +1 हो गया, इसलिए ये पूरा का पूरा ऑड बना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है n+1/2। यहाँ पर n कितना है? 2n+1 +1/2। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2n+2/2। अब यहाँ से अगर 2 कॉमा ले लेते हैं तो हमें मिलेगा n+1/2। ये 2 कट हो जाएगा तो हमें हमारे पास में रहेगा n+1। अब ये n+1 प्लेस सब मीडियन है, ध्यान रखना है, n+1 प्लेस सब मीडियन है, साथ में नंबर भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 2n+1 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5, ऐसा नेचुरल नंबर जाता है। तो अगर ये प्लेस ऑफ मीडियन है अगर 5, तो 5 नंबर भी है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर ही बोल रखा है। इसका मतलब ये जो है ना, वो एक्चुअल में हम लोग को मीडियन, वो नंबर ही है, राइट। n+1 क्या है? हम लोग का नंबर ही है। प्लेस ऑफ मीडियन हो जाए या नंबर, हम लोग को वही मिलेगा, राइट, मीडियन ही मिलेगा। n+1 हम लोग को क्या मिल रहा है? नंबर मिल रहा है, मतलब मीडियन हम लोग को एक्चुअल मिल रहा है। तो ये जो है वो इसके बराबर हो, ठीक है, क्योंकि ये भी मीडियन दे रखा है और ये एक्चुअल में हम लोग का नंबर जो मिल रहा है ना, वो प्लेस ऑफ मीडियन, वो मीडियन है। तो ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ATP यहाँ पर हम लोग n+1 को इक्वल करेंगे किसका? n+103/3 से। अब अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3n+3 इक्वल टू n+10। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3n-n इक्वल टू 103-3। अब 2n, 3n से n चला गया तो मिलेगा 2n इक्वल टू 100। यहाँ से n इक्वल टू मिलेगा 100/2, मतलब कि ये 50 हो जाएगा, और यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। ओके, तो हम लोग पूरा का पूरा 4 कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 से फिर स्टार्ट करेंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।